हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 5 मई 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है, तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए। सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आपके सामने ये जो डेटा है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके कोटक महिंद्रा बैंक का। और एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, क्यों मैं कोटक महिंद्रा बैंक को आप लोग के सामने लेकर आया हूँ और जिस तरीके से अभी यहाँ पर अप्रोच दिखाई दे रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का, उस बेसिस पर बात करने वाले हम। और उसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि इसको लॉन्ग टर्म में मैं क्यों रिकमेंड करने वाला हूं आप लोग को कोटक महिंद्रा बैंक को, और लॉन्ग टर्म में क्यों ये एक अच्छा जो है रिटर्न हमको देने की दमखम रखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज के जो भी अपडेट्स हैं वो वन बाय वन मैं आपको सामने रख देता हूँ। So updated close was 1770.75, low was 1721.90, high was 1778 and open was 1741। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी कोटक महिंद्रा बैंक की वो थी 1732.65 की, और आज की स्थिति आपके सामने है। परसेंटेज वाइज जो तेजी देखने को मिली है वो है 2.47 परसेंटेज की, यानी कि आप कह सकते हैं 2.5% की। और 42 पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो 42.80% यहाँ पॉइंट्स की हमको तेजी देखने को मिली है आज के दिन कोटक महिंद्रा बैंक में। तो ये थी ओवरऑल डिटेल्स। थोड़े और डिटेल्स देख लेते हैं जिसमें से सबसे मेजर जो डिटेल है वो है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस का। एज ऑफ नाउ आज के दिन क्या स्थिति रही। क्वांटिटी ट्रेड हुई 24,11,643 शेयर्स, whereas you can see deliverable quantity was 8,07,385 and percentage of deliverable quantity to traded quantity was 33.48%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 33.48% है ये एवरेज है, नॉट दैट मच गुड। अगर मैं बोलूँ तो ठीक ठाक है, लेकिन ये क्यों आज 33% की डिलीवरी क्यों। और मार्केट के सेंटीमेंट्स आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से 1 सितंबर से इंट्राडे का जो भी हम लोग को मिल रहा था लिवरेज वो भी अब सेबी तो ख़त्म ही कर देगा। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अब ट्रेडर्स जो हैं वो नहीं रहने वाले हैं। हालांकि वैसे ही मैं अपने चैनल के थ्रू कभी भी ट्रेडिंग को जल्दी मैंने रिकमेंड किया ही नहीं, लेकिन जी हाँ ज़रूर एक बात मैं बोलूँगा कि आप लोग जो भी करो, इन्वेस्टिंग करो चाहे ट्रेडिंग करो, उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट जो है, माफ़ करिएगा, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से देख के समझ के अपने कैपिटल के ऊपर तभी आपको निवेश या ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आज की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कोटक महिंद्रा बैंक की। अब फटाफट से स्विच कर लेते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक का टेक्निकल चार्ट। वन डे का है टाइम फ्रेम। एक मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर रखा है और ये है वॉल्यूम चार्ट हमारा। अब देखिए सबसे मेजर जो हमारा, आप सभी को पता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा कि जो हमारे 4 पैरामीटर हैं उस 4 पैरामीटर पे वर्क करते हैं, जिसमें से अगर हमको 3 सेटिस्फाइंग मिलता है तो हम वहाँ पर एक अप्रोच ले सकते हैं, यानी एक हम बेट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पैरामीटर मैं पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन ये पहले मैं बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करने वाला है। अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के लिए भी बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि कोटक में क्या करें, कोटक को लेना सही रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो सबसे अगर मैं बोलूँगा तो फ़िलहाल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है बहुत ही बेस्ट बैंक है मेरे हिसाब से। और HDFC भी बहुत लोग बोलने वाले हैं और सबके पास अपना अपना एक है, ठीक है, कि ये बैंक अच्छा है, ये बैंक अच्छा है और ये बैंक अच्छा है, तो ठीक है। लेकिन कोटक बैंक के अंदर जो मुझे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है वो मैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंडामेंटल में आप बोल सकते हैं, या मैं अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्निकल एनालिसिस, तो जो भी है वो सारी चीज़ों को देखकर मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ब्लाइंडली आपको मेरी किसी भी बात पर फॉलो नहीं करना है कि यहाँ ले लिया वहाँ ले लिया, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं मैं अगर लेने की कोई भी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू फ्रॉम कम्युनिटी टैब। आई विल अपडेट यू वन बाय
वन की करना क्या है, लेकिन ब्लाइंडली किसी के ऊपर फॉलो नहीं करना है, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा। पैसा जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसको सेफ रखना बहुत हमारा पहला काम होता है। अब देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा शार्प हो चुके हैं उन्होंने पहले ही नज़र जमा लिया होगा और देख भी लिया होगा कि क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये जो रेंज है, एक बार इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन ओवर हियर, थर्ड रिजेक्शन ओवर हियर। तो यहाँ कॉन्टीन्यूअस 3 बार रिजेक्शन देखने को मिला। तो इट मीन क्लियरली कि हमारा ये जो था एक अच्छा खासा सप्लाई जोन बन गया था। लेकिन यहाँ पर फिर मैं आऊँ तो ये आप देख सकते हैं इस ब्रेकआउट के साथ, इस ब्रेकआउट कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया और उसके बाद एक अच्छा खासा हम लोग को एक अपमूव देखने को मिला। एंड अगेन इसी ब्रेकआउट जोन से, जो कि हमारा सप्लाई जोन था, वो उसी ब्रेकआउट जोन से अब ये हमारा हो गया था अगेन डिमांड जोन। डिमांड जोन पर वापस आने के बाद यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, एक अपमूव देखने को मिला। एंड अगेन इसने अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया, अपना लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया अगेन। अब आप देख सकते हैं कि थर्ड टाइम वी आर ऑन सेम सिनेरियो कि हम यहाँ पर अप्रोच किया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो जहाँ पर आपने लगा रखा है, ड्रॉ कर रखा है लाइन, उसके नीचे ये चला गया मार्केट, फिर ऊपर आ गया। तो देखिए दिस इज कॉल्ड फेक ब्रेकडाउन, ठीक है, इसको बोलते हैं फेक ब्रेकडाउन। देखिए ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आप किसी किसी वर्ड का भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेक ब्रेकडाउन इन सेंस कि यहाँ पर आपको कैंडल ने तो दिखाया कि जी हाँ मैं ब्रेक हो रहा हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी तरीके का ब्रेक डाउन है ही नहीं, फेक जो भी है फेक ब्रेक डाउन है, ठीक। हमको सपोर्ट देखने को मिला यहाँ इस कैंडल के, इस कैंडल ने दोनों कैंडल को रिजेक्ट करते हुए क्लोजिंग दी ऊपर के तरफ और यहाँ क्लियर बता दिया कि वी आर स्टिल एट डिमांड जोन। नाउ द थिंग इज कि ये हो गया हमारा 1 2 और ये हो गया हमारा 3 अप्रोच, और ये था हमारा चौथा जो कि डे बिफोर येस्टरडे की क्लोजिंग का है। तो ये आप देख सकते हैं कि डे बिफोर येस्टरडे की क्लोजिंग कुछ इस तरह की हुई थी कि डोजी फॉर्मेशन हुआ, यानी कि सेलर्स ने खूब कोशिश की कि यहाँ पर इसको गिराया जाए। और आप अगर देखें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी पिछले कुछ मंथ के, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर पिछले 2 मंथ के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ क्रिएट हुआ था ऑन सेलिंग साइड। बट स्टिल समहाउ दे मैनेज, यानी कि जो बायर्स थे उन्होंने मैनेज किया और यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, और क्रिएट करने के बाद एक बाइंग पोजीशंस बनाई। लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पर हमको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो रिकमेंडेशन होगी डेफिनेटली, एक मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोलने वाला हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोग के लिए है कि जो लॉन्ग टर्म में वेट कर रहे हैं कि हमको अभी कहाँ पे मार्केट के लिए बाय करना चाहिए। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, मैं बोलूँगा कि अभी एक अच्छा जो है, मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में ही सही लेकिन एक गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड इन दैट केस अगर हमको जो गिरावट है उसमें हमने अप्रोच किया, उसमें हमने अगर बाय किया तो कहीं ना कहीं रिटर्न जो है अच्छे मिल सकते हैं। बहुत लोग हैं 52 वीक हाई पर बाय किए चले जा रहे हैं, बाय किए चले जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑपरेटर्स हैं जिनका मेन काम है कि हमेशा रिटेलर्स को फंसाना, वो फंसाते चले जाते हैं। मैं भी अपने इनिशियल डेज में सेम यही करता था। कोई भी स्टॉक जा रहा है, देखिए कोई भी स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है, नो वन नोस कि वो कितना लोअर चला जाएगा, और कोई स्टॉक जो हायर की तरफ जा रहा है, नो वन नोस कि वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूँ कि 400 का स्टॉक है एंड इफ आई एम सेइंग कि यार वो तो 400 का है और अब कितना ऊपर जाएगा, तो नहीं, ये बहुत गलत अप्रोच है। अगर कुछ 400 का स्टॉक है तो उसके अंदर पोटेंशियल है 1000 जाने का। तो अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके कंपनी में बहुत अच्छा उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हो रहे हैं, उसके कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल होगा 1000 टच करने का, 2000 टच करने का, 2500। तो ये गलत अप्रोच है कि नहीं यार आने दो हम तब लेंगे, ठीक है। डेफिनेटली ये जो है कि आने दो हम लेंगे, तो ये आपका सही है, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं। लेकिन एक समय पर इसके लिए कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर ये कि आप पहले उस कंपनी को देखो कि कंपनी जो हायर हाई क्रिएट कर रही है, तो क्या ये वाकई डिज़र्व करती है जो कि वो हायर हाई क्रिएट करे। सेकेंडली कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस स्टॉक का प्राइस इतना नहीं हो सकता है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, अकॉर्डिंग टू वॉट एवर यू हैव सर्च फॉर, तो आपने उस स्टॉक का पूरी तरीके से छानबीन किया, आपने देखा कि नहीं यार ये अभी इतना इसका
वो जो हमारा मार्केट वैल्यू है उस स्टॉक का है ही नहीं, तो हम क्यों इतने पे बाय करें। तो डेफिनेटली ये अप्रोच होना चाहिए आप सभी का। तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक की वैल्यू एक्चुअली में ये ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल मैं बोलूँगा कि जब तक वो जो डिप है, एक अच्छी डिप जिसकी मैं भी तलाश कर रहा हूँ, वो जो डिप है वो ना मिले, तब तक आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए तो बाय बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है जो मैं बोलूँगा कि ये जो आपको गैप अप दिख रहा है ना, इस गैप अप को फिल होने का वेट करिए, ठीक है। हो सकता है यू माइट हैव टू वेट फॉर सम फ्यू मंथ, अगर आने वाले टाइम में नहीं हमको फॉल देखने को मिलता है, बट स्टिल आई वुड से कि ये जो गैप अप है, इस गैप अप का आप वेट करिए, क्योंकि जो जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम इज नॉट लुकिंग गुड एंड माइट बी पॉसिबल कि वी कैन अप्रोच सम फ्यू डाउन साइड लेवल्स इन नियर टाइम। तो ये मुझे लगता है, व्हाट आई थिंक आई एम गोइंग टू टेल यू। और यही चीज़ मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके से सावधानी रख के आप अगर लेते हैं, मार्केट को अप्रोच करते हैं, तो डेफिनेटली आपका पैसा जो है वो सेफ ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन वॉट आई एम गोइंग टू डू इन कोटक महिंद्रा बैंक इज़ कि जब तक मुझे ये लेवल जो है पूरा नहीं देखने को मिलता है, हो सकता है मुझे थोड़ा वेट करना पड़े, एज आई सेड कि मुझे फ्यू मंथ्स जो है वो वेट करना पड़े, बट ये जब तक लेवल जो है मैं बोलूँगा कि गैप फिल नहीं होता है, तब तक फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म जो है मैं अप्रोच नहीं करूँगा कोटक बैंक को। और फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में आप इस लेवल का ज़रूर एक बार वेट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डेफिनेटली यू कैन डू डिसलाइक, बट मेक श्योर कि कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या जो है गलत लगा है। धन्यवाद।